इंडिया यूएई जो है वो भी एक एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं फॉर इंटरलिंकिंग डोमेस्टिक डेबिट क्रेडिट कार्ड। ठीक है जी, इंडिया का है रुपे और यूएई का है जेवॉन। अपने ही घर में आया हूँ, अपने ही परिवार के ही सदस्यों के साथ मैं मिलने आया हूँ, ऐसा मैं हमेशा अनुभव कर रहा हूँ। 7वीं उनकी यात्रा है और वो कहते हैं प्रधानमंत्री कि ऐसा लग रहा है कि अपने परिवार वालों के बीच में बैठा हूं, अपने घर में आया हूं। तो आपको लगता है कि ये जो शब्द हैं, ये भावनाओं के साथ जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने रखे हैं, आपको लगता है यही वो एक अपने आप में जो आपने कहा कि वर्चुअली लगातार चीजें ऊपर बढ़ती जा रही हैं, ऊंचाइयां छूती जा रही हैं, ये उसके संकेत और वाहक के तौर पर? जी हाँ, यही बात है। और ऐसा ही उनकी जो मानसिकता है, जो गल्फ देशों की मानसिकता है, और खासकर यूएई में जो अबू धाबी, दुबई और शारजा, इन सब में जो मानसिकता है, वो इस मानसिकता को पुख्ता करते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी बिल्कुल जब मिलते हैं तो दिल खोल के और खूब मिलते हैं। ऐसा नहीं कि एक दिन मिले। इंडिया यूएई जो है वो भी एक एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं फॉर इंटरलिंकिंग डोमेस्टिक डेबिट क्रेडिट कार्ड। ठीक है जी, इंडिया का है रुपे और यूएई का है जेवॉन। अब ये तो हो रहा है, फिर यूएई जो है वो एक साइन एग्रीमेंट कर रहा है कि जो इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम का है, ये इंडिया का यूपीआई और आनी जो है वो यूएई का। ठीक है जी, और आपको पता है कि यूएई और दोनों ने पहले एक इंटर गवर्नमेंटल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑलरेडी मौजूद है इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडोर के हवाले से। जय हिंद दोस्तों। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हुए हैं यूएई में, वहाँ पर उन्होंने मंदिर का उद्घाटन किया है। हिंदू मंदिर है, उसमें लगभग 80 से 90% मटेरियल इंडिया से ही गया है। और एक इस्लामिक कंट्री में मंदिर बनना ये बताता है कि सिर्फ भारत के रिश्ते अच्छे नहीं हैं यूएई से, यूएई के रिश्ते भी बहुत अच्छे हैं भारत से। और ये उनका भी बड़ा दिल है, क्योंकि वहाँ पर कट्टरता बहुत समय से बहुत तगड़ी रही है, अभी से नहीं, बहुत पहले से रही है। और ऐसी जगह अब आप पाकिस्तान में सोच भी सकते हैं कि वहाँ पर कोई मंदिर बनेगा, जो है वो भी तोड़ देते हैं वो लोग। तो उनका दिल बड़ा होगा, तभी उन्होंने इस चीज़ की परमिशन दी है। और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ मंदिर का उद्घाटन करने के लिए नहीं गए। जब भी वो किसी देश के दौरे पर जाते हैं तो जितना लाभ उठा सकें, जितने बेहतर रिश्ते बना सकें, वो सारी कोशिश करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का टारगेट है बिजनेस, और बिजनेस बेहतर बनाने के लिए यूपीआई को वो साथ में टारगेट कर रहे हैं। यूपीआई ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ में, कई देशों में आपको पता होगा कि यूपीआई एक्सेप्ट हो चुका है, और यूएई में भी अब वही प्रक्रिया चालू होने वाली है बहुत जल्द। यूपीआई आप यूएई में, और यूएई में बहुत ज़्यादा भारतीय रहते हैं, तो डायरेक्ट वो अब सीधा मोबाइल से ही पैसे ट्रांसफ़र कर सकेंगे। उन्हें पैसे भेजने के लिए अदर सोर्स का जो भी काफ़ी परेशानी आती है, कई तरह के चार्जेस लगते हैं, तो उन चार्जेस से बचा जा सकता है, उन परेशानियों से बचा जा सकता है। जो भारतीय वहाँ पर काम कर रहे हैं, जो उनको सैलरी मिल रही है, वो डायरेक्ट यूपीआई के जरिए भारत भेज सकते हैं। यूपीआई हो गया, कई तरह की आईटी सेक्टर में टेक्नोलॉजी हो गई, कई तरह के बिजनेस जो कि हम यूएई से करेंगे, और लगभग तीसरा चौथे नंबर पर यूएई हमारा पार्टनर है बिजनेस करने के लिए, तो बड़ा पार्टनर है। तीसरे चौथे नंबर पर होना ये बहुत बड़ी बात है। और यूएई से बाकी घनिष्ठ, अब यहाँ पर आप सऊदी अरब को ले लो, तो सऊदी अरब उतना विश्वास पात्र अभी नहीं है, आगे भविष्य में हो सकता है, लेकिन यूएई बहुत ज़्यादा विश्वास पात्र है भारत के लिए। दोनों देशों के संबंध बहुत समय से काफ़ी बेहतर रहे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तब से तो और भी ज़्यादा संबंध बेहतर हुए हैं। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया इस विषय पर क्या कहता है, चलिए वो सुनते हैं। So India UAE already they have agreed on bilateral investment treaty. So एक तो ये चीज़ देखें कि वो किस तरह प्राइम मिनिस्टर मोदी प्योरली इस हवाले से काम कर रहे हैं, इकोनॉमी के ऊपर काम कर रहे हैं। और सुनने में आ रहा है कि जो जिसे कहते हैं ना कि शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान जो हैं, उन्होंने अपना वो जो कार्ड है, जो जेवान जो है, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिखाया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आई थिंक अपना कार्ड उनको दिखाया है। सो दैट्स हाउ द नेशंस नीड टू कनेक्ट। ये है वो चीज़ें कि अब इंडिया का रुपे कार्ड जो है वो यूएई में चलेगा। ठीक है जी। और इससे पहले आपको पता है कि रुपे जो है वो मॉरिशस और श्रीलंका में जो है वो इनॉग्रेट किया गया था। सो रिमेंबर दैट काइंड ऑफ एन एक्सेस इज नीडेड। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी इज नॉट जस्ट गोइंग प्योरली फॉर अ रिलीजियस टूरिज्म नहीं है ये उनकी, या ये कोई रिलीजियस वेंचर नहीं है, या कोई ये उनका कोई रिलीजियस वो अपने वो नहीं करने जा रहे। लेकिन
क्वेश्चन ये आता है जो मैं अपने पाकिस्तान के मौलवी को अक्सर कहता हूँ कि हमने मिडल ईस्ट को प्योरली हमने मिडल ईस्ट को सिर्फ और सिर्फ एक ही लेंस से देखा था, और वो लेंस है मज़हब। और दूसरा हमने देखा इनको निचोड़ो, इनके रियाल खाओ, इनके दिनार खाओ, इनकी जो करेंसी है वो खाओ, इनको बताओ हम मुसलमान हैं, हम एक हैं, हम एक कौम है, और आपके मुल्क इधर इस्लाम आया, हमने उनको बढ़ा चढ़ा के पेश किया, उनको जनाब वो सारी उनकी तारीफ़ें करते रहे हमारे मौलवी हजरात, और उनसे जो है वो दिनार और वो सारे करते रहे, बटोरते रहे। अब उनको समझ लग गई उन्होंने कि यार ये तो सानू बेवकूफ़ बना दे रहे हैं, ठीक है। और असल चीज़ तो ये है कि आपकी आबादियाँ बढ़ गई हैं, मामलात चेंज हो गए हैं। नाउ इज़ द टाइम कि यू हैव टू कोलैबोरेट एंड वर्क। आपको कारोबार करना है, आपको बिजनेस करना है। अब देखें इतने ज़्यादा इंडियंस जो वहाँ पे हैं, दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग अ लॉट। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं भी जाते हैं तो उनका सबसे बड़ा टारगेट होता है इकोनॉमी। इकोनॉमी सबसे ज़रूरी है आपके लिए। अगर आपके पास स्वाभाविक पैसा नहीं होगा तो आप किसी भी फील्ड में विकास नहीं कर सकते। ना तो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते, ना तो अच्छी सड़कें बना सकते, ना तो ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार दे सकते, नई नई फैक्ट्रियाँ लगा सकते, नए नए हथियार आर्मी को तैयार करना है तो आपके पास एडवांस से एडवांस हथियार होना ज़रूरी है। और वो कब तब होंगे जब आपके पास पैसा होगा। पैसा आता है व्यापार से। अब जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देखिए कि आप दुनिया भर को अनाज बेचते हैं, तो आपके किसान अनाज उगाते हैं, उसे अच्छे रेट पर दुनिया भर में आप बेचते हैं, तो स्वाभाविक है दुनिया से पैसा आपके पास आएगा। अगर आप उस अनाज को उतना ही उगाते हैं कि सिर्फ आपके देश का काम चल सकता है, तो उससे फिर आप एडवांस नहीं कमा सकते। एडवांस काम करने के लिए आपको एडवांस पैसा चाहिए ही चाहिए। हथियार बनाती हैं कंपनियां, तो वो हथियार सिर्फ इसलिए नहीं बनाती कि सिर्फ अपने देश की सुरक्षा की जाए। वो हथियार बनाए जाते हैं कि दुनिया भर को हथियार बेचे जाएं। जैसे कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए तो UPI हो गया, हथियारों की डील ब्रह्मोस्त्र एन के शायद कोई एक वर्जन है, उसकी भी डील UAE से चल रही है और उस पर प्रोसेस बहुत तेज़ी से हो रही है। हम UAE को हथियार देंगे, टेक्नोलॉजी देंगे, UPI जैसी चीज़ें, और UAE से बहुत सी चीज़ें हमें भी लेनी है, तो जिससे कि दोनों देशों के बीच जो व्यापार है वो और भी बढ़ेगा। और देशों के बीच अगर रिश्ते अच्छे रखने हैं तो व्यापार ही एक ज़रिया है। अगर रूस आज आपके साथ है तो उसके लिए आपने उसका रिकॉर्ड स्तर पर ऑयल ख़रीदा है क्योंकि स्वाभाविक है रूस पर सैंक्शंस लगे थे तो रूस की इकोनॉमी डमाडोल होने लगी थी, लेकिन चीन ने और भारत ने ऑयल खरीद कर रूस को बचाया है, एक तरह से कह सकते हैं। वरना रूस के पास अदर सोर्स नहीं है, सिर्फ हथियार ज़्यादातर भारत को बेचता था। भारत ने तो अब आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा है और कई विकल्प हमने तलाश कर लिए हैं, कई देशों से और हम हथियार खरीद रहे हैं। तो रूस की इकोनॉमी डमाडोल होने वाली थी, लेकिन चीन और भारत ने ऑयल खरीद कर बचाई है। इसीलिए भारत से और चीन से रूस के अच्छे संबंध हैं। तो जो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा उसी से आपके अच्छे संबंध होते हैं। ये वर्ल्ड दुनिया में ऐसा ही चलता है, एक तरह से कह सकते हैं।